और अकेले खाली हमारी औरत को नहीं फंसाया, कई लड़कियों को उसने यौन शोषण करके फंसाया है। सारे सबूत हमारे पास है, हम चाहे तो मीडियम दे भी देंगे। लेकिन ये तो ठीक है, अब आपके पास है। और ये जो बच्चियों के साथ ऐसा हुआ वो लोग भी सामने आ रहे हैं। अब बताइए, हमें एक बात बताइए, कोई भी लड़की है अगर उसके सामने अगर आप ये ऐसा कि इनको बहुत सालों से उनका वीडियो इनको अपने जाल में फंसा कर, उनका ये काम है बाला पुतला के अपने जाल में फंसा कर फिर उनका शोषण करना, फिर उनका वीडियो बना के जब वीडियो बना लेता था तब उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था। तो कई साल से ये हमारी वाइफ सहती रही, किसी से नहीं कि वो बार बार धमकी देता था कि तुम्हारे आदमी को वीडियो भेज दूंगा और गांव में भेज दूंगा, तुम्हारे माता पिता को जाओगे तो अपने माता पिता के सामने कैसे कह सकेगी? कह सकेगी कि मैं वो भी डर रही, जैसे ये डर रही, जैसे हम इसका साथ दे रहे हैं ना, अगर उसका भी कोई ऐसे ही साथ दे तो वो भी खड़ी हो जाएगी। देखो अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अगर कल को उसकी शादी होगी तो बाद में समझ में क्या होगा, उचित भी नहीं है, उचित भी नहीं हो करना। इसीलिए हम कह रहे कि उसने बहुत गलत काम किया। योगी मोदी से हमें यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों को फांसी दे दो, वही ठीक है, ताकि ये जो क्राइम हो रहा है उससे महिला सुरक्षित रहे। किसी महिला का यौन शोषण करना, ब्लैकमेल करना, वीडियो बना के धमकाना, मारना, पीटना, ये सब यही सब क्रिमिनल। गैन लगन मारे तड़ आप कुछ कहीं नहीं तो हमहू बोझ पटक दे, उन्हों पटक दे, तो उठा के गिरा पटक के मारे लगन, हम छोड़ाए। हम गई मारा जी छोड़ा हट जा, वही छोड़े आए अपन। ओकरे बाद गाड़ी फिर चालू करके पूछी नहीं आपके क्यों मार रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर जिले में हूँ। यहाँ पे एक ऐसा मैटर मतलब सामने आया है, एक लड़का एक महिला का शोषण करता रहा, 7 साल से बताया जा रहा है। और वो महिला डर के मारे सामने नहीं, अपने इज्जत की सोच रही थी हमारी इज्जत जो है से बेइज्जत हो जाएंगे, समाज में हमको गलत निगाहें से देखा जाएगा, हमको सब लोग गलत साबित करेंगे, इसलिए वो अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने आंचल में धब्बा लगने के लिए शोषण सहती रही, 7 साल सहती रही, किसी से नहीं कही, यहाँ तक अपने पति से भी नहीं कही। लेकिन कुछ ऐसा क्या हुआ कि सामने आ गया, पति से भी बता दी। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा पति से उनसे मिलने का प्रयास करें। भैया आप उनके पति, पहले आपका नाम क्या है, अपना नाम बताइए। नंदन निषाद। आप उनके पति जी। क्या हुआ था? ये ऐसा कि इनको बहुत सालों से उनका वीडियो इनको अपने जाल में फंसा कर, उनका ये काम है बाला पुतला के अपने जाल में फंसा कर फिर उनका शोषण करना, फिर उनका वीडियो बना के जब वीडियो बना लेता था तब उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था। तो कई साल से ये हमारी वाइफ सहती रही, किसी से नहीं कि वो बार बार धमकी देता था कि तुम्हारे आदमी को वीडियो भेज दूंगा और गांव में भेज दूंगा, तुम्हारे माता पिता को भेज दूंगा, आप कहीं की नहीं रह जाओगे, और यही सब धमकी दे के उसका यौन शोषण करता रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ, बहुत साल अभी जल्दी में 1.5 महीने हो गए, तो ऐसे अचानक वहाँ से गाली दे देते फ़ोन में आया, और मेरी वाइफ हमारी चाची नार में से छेड़ चरा रही थी, तो नार में वहाँ पे गया गाड़ी से और उतर के फिर उसको लगा नार में गिरा के मारने, उसको छोटा। आपकी चाची और पत्नी दोनों लोग वहाँ बकरा चत तो आया, मेरी औरत को मारने लगा, रंडी फंडी बोल के, माधर चौथ तेरे को मैं बोला था जो करने के लिए तू करी नहीं, तो वही उसको वहाँ पटक के मारने लगा। छोटा ऊपर मेरी चाची छुड़ा रही है, मना कर रही है ये गलत काम मत करिए, तो सुना नहीं। उसके बाद बहुत उसको मारा था, चोट लग गई। उसके बाद सब गांव जान गए कि हमारी बीवी है, मार रहा दूसरा कोई। वो बेचारी इतनी डर गई थी कि कहीं जा नहीं पा रही थी, जाओ तो जाओ कहाँ। तो हम बम्बई थे, तो हमें फ़ोन आया, ऐसा सब बात है, हमको तो आप थाने जाने चाहिए, थाने में जाइए, फिर अकेले जा नहीं सकी। पहले आपसे कभी नहीं बताया? नहीं, पहले कभी नहीं। वही बात है ना, डर की वजह से क्या मैं उसको छोड़ दूँ, अगर मुझे पता चले तो उसको मैं छोड़ दूँ। अच्छा, आपके डर के मारे आपसे डर रही थी कि अगर मेरे पति जान जाएंगे तो हमको या तो छोड़ देंगे या तो मारे पीटेंगे और समाज में सब जानेंगे तो और भी उनको ये होगा, इज्जत की धज्जी उड़ेगी। वो तो फांसी लगाने जा रहे थे, हम रोक दिए। अच्छा, हाँ हम रोक अच्छा, ऐसी भी बात, ऐसी बात। फांसी लगाने थे, पंखे में कपड़ा लटक गया था, तो हम गांव में 2-3 लवंडे को फोन किए बम्बई से, तत्काल हमारे घर जाइए, उसको रोकिए नहीं तो फांसी लगा लेगी। तो उसने फांसी लगाने रोका, फिर लड़के आ गए, तो फिर खेत में हमको संतुष्टि मिला, चलो ठीक है, मैं क्या मार है, टेंशन मत लीजिए। ये तो भैया आपका बड़प्पन है।
हाँ। कि जो है मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऐसे घटना सुन के पत्नी को भी छोड़ देते हैं, मारते पीटते भी हैं, भगा भी देते हैं, कहीं फांसी लगा देते हैं, कहीं जला देते हैं, बहुत मैटर आता तो है। लेकिन आपका बड़प्पन है, आपने हमने उनको वही कहा, देखिए आपसे जो गलती हुई ठीक है, तो मान तो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वीडियो बना के आपका यूज किया, आपको मारा पीटा और वीडियो बना के इतना सारा, वो भी एक वीडियो ने कई लड़कियों का वीडियो है, उसका ही अकेले नहीं है। अच्छा, कई हाँ कई लड़कियां हैं, ये तो हमारी वाइफ जो है ये- और जो लड़कियां हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है, अच्छा उन लड़कियों का भी वीडियो हमारे पास है, हमारी वाइफ को भेजता था और हमारी वाइफ का वीडियो भेजता था दिखने के लिए। अभी तुम मेरी बात नहीं सुन के तुम्हारे आदमी मेरा वीडियो भेज चुका उसने। अच्छा, हाँ वीडियो भेज चुका, उसी वजह से मैं तुरंत आए, फिर हम गए। आपके यहाँ भी भेजा था? हाँ भेजा, फिर हम गए जौनपुर कप्तान के यहाँ, कप्तान के यहाँ सारी बात बताया, तब फिर हम थाना पे सारी बात बताया। जिस नंबर से वीडियो मुझे आया था उस नंबर पे हम थाना पे दे दिए। तो वही सर बोले कि ठीक है, हम सारी सबूतें हम वहाँ पे दे दिए थाने पर। जयप्रकाश यादव दरोगा है, उन्हीं को हम सब दे दिए सारी सबूत, उनको देख लीजिए आप। अब हमें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? तो आपको लगता क्या है, न्याय मिल जाएगा? हाँ मांगे आपके क्या है? हमारे साथ मीडिया, तो मीडिया हमारे साथ होगी तो न्याय मिलेगा हमें। और योगी मोदी की सरकार में किसी महिला पर अत्याचार हो तो सरकार तो पहले जो महिला के पक्ष में है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। हमसे तो यही गुजारिश है, योगी मोदी से हमें यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों को फांसी दे दो, वही ठीक है, ताकि ये जो क्राइम हो रहा है जी उससे महिला सुरक्षित रहे। किसी महिला का यौन शोषण करना, ब्लैकमेल करना, वीडियो बना के धमकाना, मारना पीटना, ये सब यही सब क्रिमिनल, यही लोग गाड़ी में रेप करते हैं, किसी अंधेरे में किसी को जबरदस्ती रेप करते हैं, यही लोग हैं सब। कभी किसी को मार देते हैं। आपसे और पहले कभी झगड़ा विवाद हुआ था? उनके घर से कभी कुछ हुआ था ऐसा? नहीं, उनसे घर से हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ है। ऐसा ना हो कि आप मतलब जैसे किसी को झूठा आरोप ना लगाएं। नहीं। ऐसा भी हो रहा है, देखिए महिलाएं, जैसे हम नहीं कह रहे हैं, आप गलत भी मत मानिए, अगर कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि झगड़ा विवाद होता है, झगड़े विवाद के बाद गलत आरोप लगा के बच्चों को फंसा देते हैं। उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, कोई रिलेशन नहीं है, वो पूरा गांव समाज जानता है। उनका जो करतूत उसने किया है पूरी गांव समाज जानते हैं। जी, सबको पता, सब यही कहते हैं कि साला बहुत हरामी है। ये तो अच्छा है कि आपने कुछ आवाज उठाया है। जी, पूरा गांव खुश है। पूरा गांव खुश। आपकी जो चाची हैं जिनके सामने मारे पीटे थे, थोड़ा उनको भी सामने लाइए। चाची को बुला दीजिए, बता दीजिए कहाँ मारत रहा हूँ। उनसे भी पूछेंगे, वो देखी थी, आप तो थे नहीं, वो देखी है कि नहीं? क्या आप देखी हैं? हम बोझ हमारे लेके आवत रहे, लकड़ी का बोझ का। अच्छा, आप लोग गरीब हैं तो लकड़ी बड़ी बीन उनके लाते होते हैं, तो कपार धाई के आवत रहे, तो हम आगे रहे, पाछे रही, और तब गाड़ी रोक के गैन लगन मारे तर। आप कुछ कहीं नहीं? तो हमहू बोझ पटक दे, उन्हों पटक देनी, तो उठा के गिरा पटक के मारे लगन, हम छुड़ाए। हम गई मारा जी छोड़ा हट जा, वही छोड़े आए है। अपन ओकरे बाद गाड़ी फिर चालू करके पूछी नहीं आपके क्यों मार रहे हैं? यह कि कहीं कि हमारे पिता से कहे कि गहना ना छोड़ावा दे गया। गहना मतलब सिकड़ी ले गया बनना डरे। अच्छा, जैसे उनसे मांगत रहे। अच्छा, इनका सिकड़िया? हाँ, इनके औरत, इनका सिकड़ी वो बंधक रखे थे। हाँ, तो इनकी औरत उनके पिताजी से कह दी? हाँ, जैसे वो ना देवे के थुआ करते रहना। अच्छा, वो देने के लिए नहीं बात कहा? हाँ, तब उनके पिता से कह दिए, पिता उनका जवान हो गए, तो कहा चला अच्छा ठीक है, उनका है ना, तो वही से कि कहीं हमारे पिता से कहे। अच्छा, वो एक नाते वहाँ गए मारे। अच्छा, ये बात है। वो हमारे और हम पहले से नहीं जानती का हो। अच्छा, हाँ, हम ना जाने बात, उस समय की बात आप? हाँ, उस समय की बात, और हम ना जाने। वीडियो जो बना के रखा था उसी के दम पर इसको ब्लैकमेल करता गया। बाद में उसको कहीं, उसके पास 4 चक्का गाड़ी है, कहीं लोन भरना था। अच्छा, तो इसको क्या बोला कि काम कर दिए, मुझको अपनी सिकड़ी दे दो, मैं आपको बाद में छुड़ा के दे दूंगा। वो भी बहलाई फुसला के मांग, भला फुसला के, प्यार से मीठी बातें करके रखी मैडम देने का। और फिर उसकी माता श्री यहाँ पे आई सिकड़ी लेने के लिए, उन्होंने भेजा, उसके लड़के ने यहाँ भेजा। उसकी माँ ये सब जानते हैं, उसकी माँ सिकड़ी लेके गई। बाद में कुछ दिन बीते तो ये खाली बोली कि मेरा सिकड़ी दीजिए, काफी दिन हो गया। तो वो लगा गाली देने,
तेरी अभी अक्सर तो हम नहीं बोल सकते, बहुत अनाप शनाप गाली दिया उसने, बहुत सारी गाली दी उसने। तो ये उसके घर पे चली गई, तो उसके पिताजी को बोली, तो उसका पिताजी बोले ठीक है मैं देखता हूँ बाद में, वो लिया है। और उसकी माताजी को सब पता है, तो सिगड़ी उसकी माताजी खुद लेके गई है। अच्छा, माँ ही यहाँ से माँ ही लेके गई यहाँ से। बाद में उसकी माँ बोलती है हम नहीं देंगे, जो करना करो जाओ। हाँ, उसके बाद उसका लड़के को मालूम, उसका लड़का आया नार में मेरी औरत को लगा मारने। तो मेरे पास पापा के पास गई कैसे, तुमको नहीं पता है कि मैं तुम्हारा वीडियो रखा हूँ, वायरल कर दूंगा, ये सब धमकी देने लगा। और वहाँ जब मार दिया तो हमें पता जम के जब हो ही गया है सब, जब अब डर किस चीज़ का है, इंसाफ की लड़ाई होगी। और तुम अकेले खाली हमारी औरत को नहीं फंसाया, कई लड़कियों को उसने यौन शोषण करके फंसाया है। सारे सबूत हमारे पास है, हम चाहे तो मीडिया में दे भी देंगे। लेकिन ये तो ठीक है, अब आपके पास है। और ये जो बच्चियों के साथ ऐसा हुआ वो लोग भी सामने आ रहे हैं। अब बताइए, हमें एक बात बताइए, कोई भी लड़की है अगर उसके सामने अगर आप जाओगे तो अपने माता पिता के सामने कैसे कह सकेगी? कह सकेगी कि मैं वो भी डर रही, जैसे ये डर रही, जैसे हम इसका साथ दे रहे हैं ना, अगर उसका भी कोई ऐसे ही साथ दे तो वो भी खड़ी हो जाएगी। देखो अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अगर कल को उसकी शादी होगी तो बाद में समझ में क्या होगा, उचित भी नहीं है, उचित भी नहीं हो करना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसने बहुत गलत काम किया है, उसको सजा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं आपको न्याय मिल पाया तो आप क्या करेंगे? हम तो भाई फिर हम कुछ नहीं, जाएंगे सीधे योगी मोदी के पास, उनके आवाज़ पर जाएंगे। अगर हमें दबाया जाएगा तो हम आगे जाएंगे, लेकिन ऐसे क्रिमिनल को छोड़ेंगे नहीं हम। सही, छोड़ने का काम है, कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। हमसे जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि मीडिया हमारा साथ दे, ये हमारे लिए बहुत है। थोड़ा सा बच्चे हैं उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि बच्चे सही बात बताते। थोड़ा आओ बेटा, तुम कहाँ से? चाची अच्छा, आप कहाँ से? क्या ये बात जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? हाँ सही है, हम देख रहे हैं। भारत अच्छा आपको देखे। हाँ हम देख रहे हैं, सही है बात। झूठा नहीं फंसा रहे हैं ना ही झूठा ना हो, सही रहे। हम बकरिया चरा मकसद हमें रहे। और कुछ जानती हैं जो बता, एक महिला बता रही है, आपकी बहू लगती होंगी क्या, वो बता रहे हैं कि हमारे साथ शोषण होता था, 7 साल से होता था। कभी बीच में आप लोग जानी थी इसके बारे में? मारत की मुँह देखे, मारत को देखे, लेकिन शोषण के बारे में कभी आपको पता था, जानकारी थी? ये चीज को नहीं जानकारी है। जब वो बताई तब भी आप लोग कोशिश की जानने का, पूछने का, कहे इतना दिन से क्यों हो रहा था? ना ही थी कोई हमन के ना है, खाली मारत के हमने बकरी चराते रहे, वो देखे रहे। मारत की खाली देख रहे हैं, कुछ हमने ना देखे। चलो ठीक, नमस्ते करके दूसरे आड़ की बात होती है भैया। वो महिला अपने जो है बचाव के लिए किसी के सामने ना आने दी, ना बताएं, इसलिए जो है कोई जान नहीं पाया। लेकिन उनके कहने के हिसाब से, उनके पति के कहने के हिसाब से कहा जा रहा कि 7 साल से शोषण होता था। कुछ पैसों का भी आरोप लगा रहे हैं भैया। पैसे उसने ब्लैकमेल करके लिए। अच्छा, पैसे और सोने की चैन भी लिए। ऐसा होता है मैटर कि जो ऐसे कांड करते हैं वो लोग तो खुद पैसा देते हैं महिलाओं को, लेकिन आपकी पत्नी से खुद ही ले रहा था। हाँ, तो ये ब्लैकमेल जब किया ना, ब्लैकमेल करके लिया है ना, अपनी इज्जत के बचाव खातिर सब देती चली गई। हम तो बम्बई से कमा के पैसा देते थे, लेकिन ये मजबूरी में देती चली गई कि हमारी इज्जत से बढ़कर कुछ है, लेकिन इज्जत नीलामी कर दी है। देखिए, इसी तरह से अगर महिलाओं के साथ शोषण होता जाएगा, महिलाएं बेचारी जो है क्या करेंगी? इसी तरह से बता रहे हैं भैया, फांसी लगाने जाती, इसी तरह फांसी लगाने जाते। कोई लड़के को फोन भी किए, गांव के 2-3 लड़के फोन किए, वो लोग तत्काल दौड़ के आए यहाँ पे। इसमें कोई और कोई और था इसमें? कुछ महिलाएं फांसी लगा लेती हैं, कुछ महिलाएं जहर खा लेती हैं, सबको पता है। इसी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का मतलब है इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। इस जांच में अगर दोषी पाया जा रहा है दीपक निषाद, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जो हमारे संविधान में, जो हमारे सिस्टम में है, उस हिसाब से सजा होनी चाहिए। अगर वो दोषी नहीं है तो उसको निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए। जय हिंद।